Assalamualaikum students, my name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डबल, हाफ और ट्रिपल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया था। हमने उनके फार्मूले ड्राइव किए थे और आगे देखा था कि फार्मूले आगे कैसे कैसे डबल का कैसे बनता है, हाफ का कैसे बनता है और ट्रिपल का कैसे बनता है। अब हम इन फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे, उनके आगे इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये इस्तेमाल कैसे होते हैं और आगे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 10.3 के। एक्सरसाइज 10.3 से पहले दो एग्जांपल हैं जो पास पेपर में आई हुई हैं। एक एग्जांपल तो क्वेश्चन नंबर 14 से रिलेटेड है और दूसरी जो एग्जांपल है वो शुरू वाले जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। तो इसलिए पहले मैं एग्जांपल दोनों सॉल्व कर लूँगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल है पेज नंबर 330 पे है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये 2015 में शॉर्ट के तौर पे आई हुई है। हमने प्रूव करना है कि ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अब इनको हमने प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2015 में आई हुई है। अब एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, उसने क्या प्रूव करो कि साइन ए प्लस साइन 2a ओवर दिया गया 1 प्लस कोज ए, 1 प्लस कोज ए प्लस कोज 2a, ये इक्वल होते हैं किसके, tan a के। tan a के इक्वल होते हैं या नहीं होते, ये हमने प्रूव करना है। क्या करेंगे, बड़ी जो साइड है वो ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन a प्लस साइन 2a और 1 प्लस कोज ए प्लस कोज 2a। अब जिनके फार्मूले लगते हैं वो फार्मूला लगा दिए। साइन ए वैसे का वैसे, साइन 2a का फार्मूला पड़ा हुआ है 2 साइन ए और कोज ए, यानी डबल है उसका हाफ एंगल, डबल का हाफ हो गया, ए रह गया 1 प्लस कोज ए। यहाँ पर फिर फार्मूला खोला, इस फार्मूले को लिख लिया हमने 2 कोस स्क्वायर ए और -1, ये फार्मूला भी हमें पड़ा हुआ है। अब ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है साइन ए। यहाँ पर क्या रह गया 1 और यहाँ क्या रह गया 2 कोस ए रह गया ओवर, यहाँ इन दोनों में कॉमन किया, कोस ए कॉमन है वो कॉमन ले लिया। यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या रह गया 2 कोस ए। अब ये वैल्यू सेम है, ये आपस में कटिंग होगी तो बाकी ये बन गया साइन ए ओवर कोस ए, और साइन ए ओवर कोस ए किसके बराबर होता है, tan a के। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गई। तो यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, रिड्यूस करना है कोस की पावर 4 थीटा। ये क्वेश्चन में 14 आएगा, वहाँ साइन की पावर 4 थीटा आएगा, यहाँ पर कोस की पावर 4 थीटा। हमने इसको रिड्यूस करना है। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 2012 में आई हुई है और 2016 में आई हुई है। अब हमने रिड्यूस करना है कोस की पावर 4 थीटा को, ये कोस की पावर 4 थीटा, इसे लिख लिया हमने कोस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, यानी पावर को हाफ कर 2 कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोस स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब हमने हाफ एंगल में फार्मूला पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2। ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि जो एंगल यहाँ पर होगा उसका डबल वहाँ पर होता है। अब इस फार्मूले को यहाँ पर लगा देते हैं, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर की जगह आ गया 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2, ऊपर इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोला, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले का पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू है कोस 2 थीटा ओवर 2 का स्क्वायर 4। इस 4 को इस तरह साइड पे लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर 2 थीटा, इसका फिर फार्मूला खोला। अब यही चीज देखें, यहाँ पर थीटा था, यहाँ 2 थीटा, अगर यहाँ 2 थीटा लगाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, उसका डबल क्या बन जाएगा 4 थीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2 प्लस ये 2 कोस 2 थीटा वैसे का वैसे। इसका एलसीएम लिया, इन सभी का जो एलसीएम लोगे वो हमारे पास आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ये 1 प्लस कोस 4 थीटा वैसे प्लस 2 2 4 कोस 2 थीटा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके 1 और 4 2 8
2 और 1 3 प्लस cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा। अब देखिए इसकी पावर ख़त्म हो गई है, यानी ये रिड्यूस होगी, पावर 4 थी, 4 से 2 में लेके गए, 2 से अब 1 में आ गई है। तो ये हमारी एग्जांपल सॉल्व होगी। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है, उसने क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा। हमने इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके दो पार्ट दिए गए हैं, दो पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इनकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में दिया हुआ है sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर 1 है, sin अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 12/13। अब हमने जो तीन चीज़ें निकालनी है, sin 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, sin अल्फ़ा है, cos अल्फ़ा भी चाहिए और tan अल्फ़ा भी चाहिए। हम cos अल्फ़ा निकालते हैं। cos अल्फ़ा निकालने के दो मेथड है, मैं एक मेथड ये यूज़ कर रहा हूँ कि 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा उसका स्केयर रूट बराबर होता है cos अल्फ़ा के, यहाँ वैल्यू लगा दो। अब आगे एंगल जो दिया गया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, यानी 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू 12/13 और ऊपर इसका स्केयर, तो 1 माइनस 12 का स्केयर 144 और 13 का 169। इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 169, तो इसे मल्टीप्लाई हो गया 169 माइनस 144, तो माइनस किया 25/169। 25 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा 5 और इसका क्या आ जाएगा 13। तो ये cos अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस वजह से पॉजिटिव ही रहेगा। tan 2 अल्फ़ा के लिए हम क्या करेंगे, sin 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा को डिवाइड कर देंगे, वो उसका आंसर आ जाएगा। अब हमने जो फाइंड करना है, हमने सबसे पहले फाइंड करना है sin 2 अल्फ़ा। उसका फार्मूला होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। 2 वैसे sin अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 और cos अल्फ़ा की वैल्यू 5/13। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 5 से 60 2 को मल्टी 120 और इसको मल्टीप्लाई किया 169, ये इसका आंसर आ गया। अब हमने निकालना है cos 2 अल्फ़ा। उसका फार्मूला है cos स्केयर अल्फ़ा माइनस sin स्केयर अल्फ़ा। अब cos अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 5/13, इसका स्केयर, sin अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 और इसका स्केयर। 5 का 25, 13 का 169 माइनस 12 का 144, 13 का 169 आ गया स्केयर। इसका एलसीएम लिया 169, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 144, इनको माइनस किया माइनस 119 ओवर 169। ये हमारे पास cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमने तीसरी चीज़ निकालनी tan 2 अल्फ़ा। tan किसके बराबर होता है, cos 2 अल्फ़ा और sin ओवर cos, तो 2 अल्फ़ा है तो ये आ जाएगा sin 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा, या इसका tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 120 ओवर 169, cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 119 ओवर 169, तो 169 तो इससे कैंसिल, तो ये आ गया माइनस 120 ओवर 119। तो ये हमारे पास tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया, पार्ट नंबर 2 पार्ट जो है 2014 में और 2015 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। अब इसमें दिया गया हुआ है cos अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 3/5, ये वैल्यू दी गई है और ये पार्ट 2014 में और 2015 में आया हुआ है। अब इसी तरह cos अल्फ़ा है, हम sin अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। sin अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस cos स्केयर अल्फ़ा ऊपर इसका स्केयर रूट, तो 1 माइनस cos अल्फ़ा की वैल्यू 3/5, इसका स्केयर, तो 1 माइनस 3 का स्केयर 9, 5 का 25, इसका एलसीएम लिया 25, यह जगह 25 माइनस 9 और इसका स्केयर रूट माइनस करेंगे 16/25, इसका स्केयर रूट लिया तो 4/5। ये हमारे पास sin अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसमें पॉसिबल होगा। अब हमने फाइंड करना है पहले sin 2 अल्फ़ा। sin 2 अल्फ़ा होता है 2 sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। 2 sin अल्फ़ा की वैल्यू 4/5, cos अल्फ़ा की 3/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 to 8, 8 को 3 से 24/25 आ गया। उसके बाद cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, वो होता है हमारे पास cos स्केयर अल्फ़ा माइनस sin स्केयर अल्फ़ा। अब cos अल्फ़ा की वैल्यू है 3/5, इसका स्केयर माइनस sin अल्फ़ा की वैल्यू, sin अल्फ़ा की निकाली हमने 4/5, 3 का स्केयर 9, 5 का 25 माइनस 4 का 16 और 5 का 25। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 25, ये 9 माइनस 16,
9 में 16 निकाला -7/25 cos टू अल्फा की वैल्यू आ गई। अब लास्ट हमने निकालना है tan टू अल्फा, वो इज इक्वल टू होता है sin ओवर cos, यानी sin टू अल्फा ओवर cos टू अल्फा। sin टू अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 24/25, cos टू अल्फा की -7/25, ये इससे कैंसिल, तो आंसर आ गया -24/7। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, ये एक्सरसाइज याद रखिएगा, शॉर्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर शॉर्ट बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी 2018 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या गया हुआ है, ये आया हुआ है 2018 में, cot अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू है 2 cot टू अल्फा। ये हमने प्रूव करना है, cot अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू है 2 cot टू अल्फा। ये हमने प्रूव करना है कि इसके इक्वल आता है क्या नहीं आता। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये एक्सरसाइज वैसे ही जैसे 9.4 हमने सॉल्व की हुई है। cot अल्फा माइनस टेन अल्फा, cot का फार्मूला क्या होता है cos ओवर साइन, और माइनस टेन का क्या होता है साइन ओवर cos। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया साइन अल्फा और cos अल्फा, cos इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ऊपर फार्मूला बन गया किसका cos टू अल्फा का ओवर साइन अल्फा cos अल्फा। अब नीचे फार्मूला बनाने के लिए हमें 2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, चाहे लिख लें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 cos टू अल्फा ओवर 2 sin टू अल्फा, तो 2 sin अल्फा और cos अल्फा, 2 cos टू अल्फा तो वैसे ही, और ये नीचे वाला किसके बराबर आ गया sin टू अल्फा के, और cos ओवर sin किसके बराबर होता है cot के। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गई। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, उसमें दिया हुआ है साइन टू अल्फा ओवर 1 प्लस cos टू अल्फा इज इक्वल टू हमें दिया गया है टेन अल्फा। इसके इक्वल आता है या नहीं आता, ये हमने चेक करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड है साइन टू अल्फा ओवर 1 प्लस cos टू अल्फा। साइन टू अल्फा का फार्मूला खोला, ये होता है 2 साइन अल्फा और cos अल्फा, और इसका हाफ एंगल फार्मूला खोल दिया 1 प्लस cos टू अल्फा किसके बराबर बन जाएगा, ये इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 से कैंसिल, एक cos से कैंसिल, बाकी बच गया साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। साइन ओवर cos किसके बराबर होता है टेन अल्फा के, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, और ये क्वेश्चन 2019 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है 1 माइनस cos अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू है टेन अल्फा ओवर 2। इसके इक्वल है या नहीं है, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस cos अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब इसके हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल किया, 1 माइनस cos अल्फा होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, नीचे वाला साइन अल्फा का फार्मूला खोला 2 साइन अल्फा ओवर 2 और cos अल्फा ओवर 2, यानी जो भी एंगल होगा वो हाफ में उसे खोल देना है। 2 से कैंसिल, एक साइन से कैंसिल, तो बाकी बच गया साइन अल्फा ओवर 2 ओवर cos अल्फा ओवर 2। तो साइन ओवर cos किसके बराबर होते हैं टेन के, टेन अल्फा ओवर 2। ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है या नहीं है, यानी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आता है या नहीं आता, किसके सीकेंड टू अल्फा माइनस टेन टू अल्फा, सीकेंड टू अल्फा माइनस टेन टू अल्फा इसके इक्वल आता है या नहीं आता। इसके राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है सीकेंड टू अल्फा माइनस टेन टू अल्फा ओवर नहीं, सीकेंड का फार्मूला क्या होता है 1 ओवर cos टू अल्फा, 1 ओवर cos टू अल्फा माइनस टेन टू अल्फा हमारे पास किसके बराबर होता है साइन ओवर cos। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया cos टू अल्फा, ऊपर ये बन गया cos टू अल्फा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन टू अल्फा। अब इसके फार्मूला अपन खोल दें,
साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला होता है टू साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा ओवर कोस टू अल्फ़ा का फार्मूला होता है कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। अब देखिए हमें ऊपर फार्मूला चाहिए, हमने बनाई कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, तो इस वन की जहाँ वैल्यू पुट कर दी, क्या पुट किया वन, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कोस स्केयर अल्फ़ा कह लो थीटा कह लो प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू किसके होते हैं वन के, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट क्या दी, तो ये आ गया कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा और ये माइनस टू साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा वैसे का वैसे ओवर नीचे इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ऊपर वाला फार्मूला बन गया ए स्केयर बी स्केयर माइनस टू ए बी यानी ए माइनस बी इसका स्केयर, तो ए की जहाँ क्या है कोस अल्फ़ा माइनस बी की जहाँ क्या है साइन अल्फ़ा, ऊपर इसका स्केयर, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और क्या आ गया और आ गया कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से एक वैल्यू इससे कैंसिल, तो बाकी हमारे पास इसका आंसर बच गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बच गया और नीचे क्या बच गया कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है 1 प्लस साइन अल्फ़ा और 1 माइनस साइन अल्फ़ा इसका स्क्वायर रूट है 1 माइनस साइन अल्फ़ा ओवर 1 प्लस साइन अल्फ़ा इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, सॉरी प्लस ऊपर में है और माइनस है नीचे है, इज इक्वल टू हमारे पास है साइन अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोस अल्फ़ा ओवर 2 ओवर साइन अल्फ़ा ओवर 2 माइनस कोस अल्फ़ा ओवर 2। इसके इक्वल आता है या नहीं आता, और ये क्वेश्चन 2015 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। अब इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा। इस वन को वैसे अभी रहने देते हैं। साइन अल्फ़ा का फार्मूला खोलें, ये हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 और कोस अल्फ़ा ओवर 2 आ गया ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा, इसका फार्मूला खोला 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 कोस अल्फ़ा ओवर 2। अब हमने जो चाहिए वो चाहिए साइन अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोस अल्फ़ा ओवर 2, यानी इस वन की जगह हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन वो भी हाफ में, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में हमें लगाया था कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ वन की जगह हम लगाएंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोस स्क्वायर, क्योंकि एंगल सेम और स्क्वायर हो प्लस हो तो वन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें साइन पहले चाहिए तो हमने साइन पहले रख लिया, कोस बाद में रख लिया, ये वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 और कोस अल्फ़ा ओवर 2 वैसे का वैसे ही आ गया। इस वन के यहाँ आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 और ये माइनस 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 और कोस अल्फ़ा ओवर 2 वैसे का वैसे। ऊपर फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, ऊपर फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोस अल्फ़ा ओवर 2 और इसका स्क्वायर, नीचे फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा ओवर 2 माइनस कोस अल्फ़ा ओवर 2 और इसका स्क्वायर, ऊपर इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास जो बच गया वो इसका आंसर आ गया। बाकी आंसर क्या आ गया, साइन हमारे पास बच गया साइन अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोस अल्फ़ा ओवर 2 ओवर साइन अल्फ़ा ओवर 2 माइनस कोस अल्फ़ा ओवर 2। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड आ गई और यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 7 में क्या दिया गया वो हम देखते हैं। 7 में दिया गया है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट 2 थीटा ओवर हमें दिया गया है 2 कोसिकेंट 2 थीटा, ये 2 कोसिकेंट 2 थीटा है, 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर दिया गया सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा ओवर 2। इसके इक्वल लेके आना है, आता है या नहीं आता चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट 2 थीटा ओवर आ गया सेकेंट थीटा। अब कोसिकेंट का उलट क्या होता है साइन, तो ये आ गया 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ओवर ये आ गया साइन 2 थीटा ओवर सेकेंड क्या होता है 1 ओवर कोस थीटा। 1 ओवर साइन तो वैसे का वैसे ही लिख दिया
प्लस 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला खोला 2 साइन थीटा और कॉस थीटा ओवर ये 1 ओवर कॉस थीटा वैसे का वैसे, ये 2 2 से कैंसिल, बाकी एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ ये बन गया कॉस थीटा प्लस 1, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखें ये इससे कैंसिल, कॉस थीटा से हमारे पास कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास बच गया है, 1 प्लस कॉस थीटा ये बच गया है, नीचे क्या बच गया, नीचे हमारे पास है साइन थीटा। अब हमें चाहिए हाफ एंगल में, अब इसे हम हाफ में ले जाते हैं, कैसे 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2, इस साइन थीटा का फिर फार्मूला खोल दो 2 साइन थीटा ओवर 2 और कॉस थीटा ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, एक कॉस से कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया कॉस थीटा ओवर 2 और साइन थीटा ओवर 2, तो कॉस ओवर साइन क्या होता है कॉट थीटा ओवर 2, तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस टेन अल्फा टेन टू अल्फा, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस टेन अल्फा और टेन टू अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारे पास सेकेंड टू अल्फा के, इसके इक्वल होता है या नहीं होता, और ये क्वेश्चन 2012 में और 2014 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। अब हमने ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस टेन अल्फा टेन टू अल्फा, अब टेन किसके बराबर होता है साइन ओवर कोस के, तो साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, और इधर आ गया टेन का उसको भी खोला तो ये आ गया साइन 2 अल्फा ओवर कोस 2 अल्फा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ गया कोस अल्फा कोस 2 अल्फा, ये एलसीएम आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, आ गया कोस 2 अल्फा पहले लिख लो, कोस अल्फा बाद में लिख लो, और उसके बाद क्या लिखना है प्लस साइन अल्फा और साइन 2 अल्फा लिख दिया। अब ये फार्मूला बन गया कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, किसका फार्मूला बन गया कोस अल्फा माइनस बीटा यानी 2 अल्फा माइनस अल्फा, ओवर क्या आ गया कोस अल्फा कोस 2 अल्फा, कोस अल्फा अभी नहीं एक स्टेप पर, कोस 2 अल्फा में से अल्फा निकाला तो बाकी क्या आ गया कोस अल्फा ओवर कोस अल्फा कोस 2 अल्फा, ये इससे कैंसिल, बाकी 1 ओवर कोस 2 अल्फा, 1 ओवर कोस 2 अल्फा किसके बराबर होता है सेकेंड 2 अल्फा के, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, ये हमारी हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल समझ ना आए तो दोबारा पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।